अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। आज एक और अहम मौजू के ऊपर आपसे बात हो रही है और ये बहुत ज़्यादा अहम है और हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट आर्गन लीवर है। अगर हमने अपने लीवर को इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, तो आपकी बॉडी के 90% काम जो हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। लीवर हमारे बॉडी में रोजाना की बुनियाद पर 1000 से ज़्यादा फंक्शन जो हैं वो कंट्रोल करता है, उनको रेगुलाइज करता है। इसका बहुत इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन मोस्टली लोग पेशेंट इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि इसके अंदर अगर कोई खराबी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये हमारे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल जो है वो पैदा कर सकता है। हमारी बॉडी के लिए, हमारे दूसरे ऑर्गन्स के लिए, हमारे लाइफस्टाइल के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है। और फिर आप मेडिकेशंस के ऊपर चले जाएंगे, टेस्टों पे चले जाएंगे, फिर आप होंगे और स्पेशलाइज होंगे हर तरफ। कभी आप स्टमक के स्पेशलाइज के पास जा रहे हैं, कभी हार्ट के स्पेशलाइज के पास जा रहे हैं। क्योंकि एलोपैथिक में एक ये भी प्रॉब्लम है कि एक डॉक्टर जो स्पेशलाइज है, मिसाल के तौर पे एक किडनी का डॉक्टर या हार्ट का डॉक्टर जो है वो स्पेशलाइज्ड है, तो वो आपके स्टमक के ऊपर आपको कोई मेडिसिन नहीं दे पाएगा। वो आपके लीवर के लिए आपको कोई मेडिसिन नहीं दे पाएगा। वो आपको किडनी के लिए कोई मेडिसिन नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ हार्ट की स्पेशलाइजेशन की हुई है। उसने हार्ट की मेडिसिन को पढ़ा हुआ है, उसने हार्ट की वर्किंग को पढ़ा हुआ है। उसको नहीं पता कि भाई जनरली नॉलेज तो होता है उनके पास, लेकिन उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होगा कि वो लीवर को भी ठीक कर ले, वो किडनी को भी ठीक कर ले, वो आपके लंग्स का भी इलाज कर ले, वो आपके हार्ट का भी इलाज कर ले। तो वो क्या करता है कि जब हार्ट के स्पेशलाइस्ट के पास आप जाते हैं और आप कहते हैं कि जी मेरे स्टमक में ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम, किसी हद तक, नॉर्मल हद तक तो वो कोई 1-2 मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर देता है, लेकिन उसके बाद वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, ना ही उसको इल्म होता है, क्योंकि वो फिर आपको क्या करता है, वो आपको स्टमक के जो स्पेशलाइज होते हैं उनके पास रेफर कर देगा। वो आपको कहेगा कि जी फलां डॉक्टर के पास या फलां स्टमक डॉक्टर के पास आप चले जाएं और जाके अपनी रेगुलर प्रिस्क्राइब करवा लें मेडिसिन। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम होम्योपैथिक में ये हमारा बहुत अच्छा एक नैरेटिव है कि हम अपने तमाम ऑर्गन्स की हमने स्टडी की होती है और तमाम ऑर्गन्स की हमारी मेडिसिन जो है वो हमने पढ़ी होती है और हमें पता होता है कि किडनी वाला अगर पेशेंट आ जाएगा तो किडनी वाले में वो उसको क्या मेडिसिन देनी है, उसकी सिम्टम क्या है, उसकी सिम्टम के मुताबिक कैसे हमने उसको ट्रीट करना है। अगर लीवर वाला आ जाएगा तो लीवर वाले को कैसे करना है, स्टमक वाला आ जाएगा तो स्टमक वाले को कैसे करना है, हार्ट वाला आ जाएगा तो हार्ट वाले को कैसे करना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये होम्योपैथिक का एक पूरा इम्तियाज़ है और हमारे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने एक बहुत अच्छी हमें एक सलाहियत अता की हुई है कि हम हर ऑर्गन्स को जो है वो हम प्योरली उसको देख पाते हैं, उसके ऊपर हम अच्छा उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। बात हो रही थी जी लीवर की। लीवर में अगर टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा, टॉक्सिन कहते हैं जी जहरीले मादों, जो लीवर के अंदर जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से फ़िल्टर नहीं होते हैं, वहाँ पे रहना एक अपनी जगह बना लेते हैं, माजगा बना लेते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये बड़ा नुकसान देना शुरू कर देते हैं बॉडी को। बॉडी के अंदर जहरीले मादे आना शुरू हो जाते हैं, आपका ब्लड जो है वो प्योरीफाई नहीं रहता, आपके ब्लड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस आ जाते हैं, जो फिर पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट होते हैं और तमाम ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। लीवर को डिटॉक्स करना हर बंदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप यूँ समझ लें कि ह्यूमन एरर की तरह है। अगर आपने इसको डिटॉक्स ना किया, तो आपके बॉडी के अंदर इसके बहुत सारे जहरीले मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाएँगे और जहरीले मादे जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेचीदा मसाइल शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लीवर को डिटॉक्स करने का 1-2 तरीके बताता हूँ, जो होम रेमेडी हैं वो आप घर पे भी कर सकते हैं।
आप सुबह उठें तो आपने वो नीम गर्म पानी के अंदर नींबू का रस निचोड़ के हल्का सा नमक डाल के आप इसको पिएँ। ये डेली बेसिस पे करें, कुछ 2 से 3 वीक करें, तो इंशाल्लाह ताला इससे आप देखिएगा कि आपका मेटाबॉलिज़्म तेज़ हो गया है और मेटाबॉलिज़्म के फ़ास्ट होने से आपकी एनर्जी बेस्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी एनर्जी बेस्ट हो जाएगी और इससे आपका अल्लाह ताला की रहमत से डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा। लिवर डिटॉक्स होगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका ब्लड प्यूरिफ़ाई होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, पैकिंग वाली चीज़ों को छोड़ दें, जितनी भी पैकिंग वाली चीज़ें हैं, उनको आप छोड़ दें। चीनी सबसे ज़्यादा खतरनाक केमिकल है, इसको छोड़ दें। इसकी जगह पे आप गुड़ या शक्कर को इस्तेमाल करें। अगर आपको मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है या मीठा खाना चाहते हैं, तो आप गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करें। नंबर 4 पे है जी, आप अपने लिवर को मज़ीद और कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने प्रोसेस्ड फूड जो बाज़ार में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बेकरी आइटम, प्रोसेस्ड फूड, बने-बनाए खाने, बेकरी की आइटम, कार्बोहाइड्रेट्स, ये शवारमा, बारबेक्यू जंक फूड वगैरह, इनसे अवॉइड करें, ठीक है? ये हमारे लीवर के ऊपर जाकर बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव असरात इनके आते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स इसकी वजह से हमारे लीवर में आते हैं और हमारा लीवर जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। जब लीवर डिस्टर्ब होता है, तब उससे आपको हाई ब्लड प्रेशर, आपको शुगर और ब्लड शुगर भी हो सकती है और फिर आपको किडनी के मसाइल भी आ सकते हैं, हार्ट के मसाइल भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि ये इसके अंदर बहुत सारी जो लीवर के अंदर टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, आप अपनी लाइफ को सिंपल लाइफ करें, सिंपल फूड में आएँ और इंशाल्लाह ताला इससे आपको अल्लाह ताला की रहमत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका लिवर डिटॉक्स हो जाएगा, आपकी बीमारियों में जाने का जो चांसेस हैं वो कम हो जाएँगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।